रुकिए, क्या आप भी बैंक से थ्रू अपने कोई इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस करवा रखे हैं? मेरा नाम प्रदीप मल्होत्रा है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कंसल्टेंट एंड कोच हूँ। अभी तक मैं 200 से ज़्यादा फैमिलीज को उनकी फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कर चुका हूँ, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के रिलेटेड फंड प्लानिंग, बच्चों की मैरिज के रिलेटेड फंड प्लानिंग और हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ के लिए फंड प्लानिंग। ये प्रोविजंस मैं अब तक 200 से ज़्यादा फैमिलीज के लिए मैं कर चुका हूँ मैं। अगर आप भी बैंक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट्स या इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो एक बार रुकिए। पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी की जो लेटेस्ट स्पीच है, एक बार वो सुनिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं कि निर्मला सीतारमन जी बैंक्स के बारे में क्या कह रही हैं। ध्यान से सुनिए। एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में दोनों ने कहा कि इंश्योरेंस घर घर पहुंचाने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकों को अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए अपनी मुख्य बैंकिंग सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट ज्यादा बेचने पर। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में इंश्योरेंस की गलत बिक्री न केवल ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ डालती है, बल्कि उनके बैंकिंग सिस्टम पर भी भरोसे को कमजोर करती है। While this model has significantly contributed to improving insurance penetration across the country, it has also raised concerns about instances of misselling, and I would say added or contributed in indirect ways of increased cost of borrowing for the customers. So banks will have to look at it with a lot more emphasis on their core banking activities and not burden customers with insurances which they don't require. So banks must prioritize on transparency, ethical practices, and clear communication strategies for us to earn the trust of the people. Channel is a very useful channel, but of late, a lot of ills have crept into the system. I think we all need to sit together, thrash out that so that we restore that confidence, and it should become a distribution model which is low cost. You don't need to run after, chasing customers. You have to give the option to the customer, no mis-selling, no force selling, and of course the Bima Sugam will also facilitate all of that. So I believe that there is merit in this system, but we have to do it with care and caution so that you don't forget your. तो देखा आपने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी क्या कह रही हैं बैंक्स के बारे में। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सारा गेम है क्या। तो सारा गेम है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज को इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको बीट करना या उनको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल टास्क था उनके लिए। इसलिए उन्होंने इंडियन बैंक्स का सहारा लिया, उन्होंने इंडियन बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया। उन्होंने बैंक के साथ कोलैबोरेशन क्यों किया? क्योंकि बैंक अच्छी तरह से जानता है क्यों कि उनके प्राइम कस्टमर्स कौन से हैं, उनके कितने फंड्स एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट के अंदर कितने फंड्स पड़े हुए हैं, ताकि वो उनको इजीली टारगेट कर सके। अलॉन्ग विद दैट, जब भी बैंक के पास कोई बिजनेसमैन या कोई शॉपकीपर या कोई भी पर्सन किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आता है, तो लोन लेने के साथ साथ वो उसको कोई ना कोई प्लानिंग लेने के लिए अप्रोच करते हैं। कस्टमर इसी झांसे में फंस जाता है कि उसे ये लगता है कि अगर मैं इनसे कोई पॉलिसी या प्लानिंग नहीं लूंगा तो मेरा लोन शायद ये अप्रूव नहीं करेंगे। दोस्तों, बैंक का काम ही है कस्टमर्स को लोन देना। बैंक का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं और जो बैंक की जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है, वो लोन देने से ही ग्रो करता है। बैंक के अंदर अगर आप कोई भी एफडीज वगैरह करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक के लिए आपको ज्यादा गारंटी रेट ऑफ इंटरेस्ट की नहीं देते, क्योंकि जैसे जैसे आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली रेपो रेट गिरेगा, बैंक वालों को अपनी एफडी के और सेविंग के रेट भी गिराने ही पड़ेंगे। आज हर आदमी यही सोचता है कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी है। नहीं दोस्तों, अब ये एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, अब ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन चुका है, जहां पे आप अपनी लाइफ के शॉर्ट गोल्स बड़ी अच्छी से और गारंटेड अचीव कर सकते हैं। बैंक जहां आपको 3 साल या 5 साल के बाद अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डाउन करके देता है वो, जबकि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास
आज ऐसी प्लानिंग्स भी हैं जहां आपको 8% से लेकर 11-12% तक का गारंटीड रिटर्न मिलता है, वो भी लाइफ लॉन्ग, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। तो दोस्तों, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, लाइफ लॉन्ग गारंटी मिले और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट की गारंटी भी मिले, और जो भी मैच्योरिटीज आएंगी वो भी टोटली आपकी टैक्स फ्री होंगी। तो अब आप ही बताएं, आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आज बैंक का टाई अप हर 2-3 साल के बाद कंपनी के साथ चेंज हो जाता है, तो आपका भरोसा कहाँ पे होना चाहिए? आपका भरोसा, आप देखिए कहाँ आपका पैसा सुरक्षित है, निश्चित है और गारंटीड है। तो दोस्तों, जब भी आपको अपनी लाइफ के श्योर शॉर्ट इवेंट्स अचीव करने हों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड प्लानिंग, बच्चों की मैरिज के लिए फंड प्लानिंग, या अपनी एक अच्छी रिटायरमेंट के लिए फंड प्लानिंग, जिससे आपको रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ पेंशन आती रहे, तो उसके लिए आप एक अच्छे एडवाइजर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आप एक अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए जो आपको बेस्ट एडवाइस दे सके, आपकी पहले नीड एनालिसिस कर सके कि आपको किस चीज की कहाँ पे जरूरत है। तो कभी किसी के यहाँ बहकावे में मत आए, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, अपना पोर्टफोलियो चेक करवाएं उससे अपना, और फिर उसके साथ आप बैठ के अपनी प्लानिंग करें। यकीन मानिए, वो आपको सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, वो आपको बेचने के लिए नहीं आ रहा। लेना ना लेना दोस्तों, ये तो आपको डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस आपके एक शेयर से शायद किसी इंसान का भला हो सके और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचे कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि बैंक के लुभावने लालच में ना आए, जहां आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित हो वहां इन्वेस्ट करें। थैंक यू।